तो उड़ीसा से यहाँ तक आने में इस शुद्धि ग्राम में आकर कुछ मिला आपको, अच्छा मिला? मेरी स्वेलिंग कम्प्लीटली चलेगी। जिस दिन मैं आया था शुगर की प्रॉब्लम था, बीपी की प्रॉब्लम था, किडनी की प्रॉब्लम था। पहले से कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर है। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 8725887258। हम आईपीडी वार्ड में हैं और ये जो आप चारों तरफ एरिया देख रहे हैं और चारों तरफ लोग देख रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, और ये रिसेप्शन एरिया है जो यहाँ पे बिल्डिंग है, आईपीडी बिल्डिंग, जहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं वहाँ की। मेरे साथ मौजूद है पेशेंट। आपका नाम बताएंगे मुझे? करमजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से यहाँ पे? क्या इशू था? मैं सीकेडी का पेशेंट हूँ। कब हुई थी सीकेडी? मुझे डायग्नोस हुआ था प्रॉपरली जनवरी में। तकलीफ मेरी थी बट 2024 ना? 2024 में। ओके। तो फिर वहाँ पे मैं पंजाब जाके अपना चेकअप करवाया था। तो थोड़ा सा बेहतर हो गया था, बट वापस जब गया तो मेरा क्रेटिनाइन लेवल बढ़ गया। तो वहाँ पे जब मैंने लोकली चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि भाई आपका क्रेटिनाइन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपका किडनी का इफ़ेक्ट हो रहा है ज़्यादा। और फिर जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मेरी लेग्स एकदम स्वोलन थी, मेरे को ब्रेथलेसनेस होती थी और सांस मैं आई कुड नाइदर लाई ऑन माई बैक और माई फ्रंट। एज लॉन्ग एज आई एम स्टैंडिंग आई एम फाइन। जब मैं लेटता हूँ तो फिर मेरे को खांसी शुरू हो जाती थी। अच्छा, लेटने के बाद मेरे को खांसी शुरू हो जाती थी। तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में था, तकलीफ में था। अभी कितना है क्रेटिनिन? क्रेटिनिन मेरा अभी भी 8.95 है। मेरी कल ही रिपोर्ट्स आई हैं, बट जो मेरे सिम्टम्स थे उनका मेरे को बहुत रिलीफ है। मेरी स्वेलिंग कम्प्लीटली चलेगी। जिस दिन मैं आया था ये जितनी मेरी पैंट है उतना ही मेरी स्वेलिंग थी। मेरा लिटरली इतना मेरा फुट कम्प्लीटली बल्ज हो गया था। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पाँव भी ठीक है, मेरे फीट भी ठीक हैं। स्वेलिंग मेरी कम्प्लीटली जा चुकी है। मेरे को रिलीफ, ब्रीदिंग में रिलीफ है, खांसी नहीं आती सोते टाइम। अब अंडर एवरीवन सुपरविजन इतना मेरे को रिलीफ हुआ है कि भाई मैं कभी चैन से सो सकता हूँ। सो सकते हैं। हाँ, मेरी जो यूरिया वगैरह था उसमें बहुत रिलीफ आया और देयर इज ऑलमोस्ट लाइक अ 50 to 60% रिडक्शन। बट हाँ, क्रेटिनाइन अभी भी थोड़ा सा मेरा उसी लेवल पे ही है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, सर ने तो अपने सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी जब ये आए थे उस वक्त इनकी कंडीशन क्या थी और कैसे इम्प्रूव हुई ये चीज़? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जब ये हमारे पास 30 जुलाई को आए थे और ये दुबई से डायरेक्ट हमारे पास आए ओपीडी में, जब हमने इनको देखा तो इनके पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी और ये इनका बोलना था कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ तो मुझे जल्दी से रूम दे दो। अच्छा। क्योंकि इन्होंने काफ़ी वेट किया था, उसमें हमारे पास बहुत भीड़ थी, तो मुझे रूम चाहिए। अब इनके पास नहीं था कोई अटेंडर, नहीं था और इनका इलाज भी करना था। तो इनका जब स्टार्ट किया विदाउट अटेंडर यहाँ पर रुके, हम लोगों ने इतना सारा सब कुछ किया है कि पैरों की स्वेलिंग बहुत काफ़ी कुछ थी। ये ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकते थे, इतनी सांस फूलती थी ना, बैठना भी मुश्किल था, ये हालत थी। तो इनको ये सारी समस्याएं थी और साथ में इनको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी भी है। इनका जो इको 2D इको है ना, इसमें भी हार्ट का जो फंक्शन है ये भी 30 से 38% के बीच में ही लेकर आए थे। तो ये सारी चीजें थी कि बीच में इमरजेंसी भी आ सकती है, ऐसा कुछ बीच में नहीं आया है ना, जैसा कि आप बता रहे हो। और एक काफी बेहतर है, मतलब आज बताइए, सारी चीजें आप ठीक बता रहे हैं, इनका क्रेटिनिन क्यों 8 पॉइंट के कुछ है? एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे करके क्रेटिनाइन भी डाउन होगा, क्योंकि हम जो किडनी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रेटिनाइन कम करना एक अलग चीज हो गई। क्रेटिनाइन कम करना है तो डायलिसिस दुनिया में सब जगह चल रही है, हमें डायलिसिस नहीं करना है क्योंकि हमें क्रेटिनाइन कम नहीं करना है, हमें किडनी का फंक्शन सही क्रेटिनाइन कम नहीं करना है। हाँ, वही बता रहा हूँ, मुझे क्रेटिनाइन कम नहीं करना है, मुझे किडनी का फंक्शन सही करना है। जब किडनी का फंक्शन सही हो जाएगा, क्रेटिनाइन अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम पहले से ही क्रेटिनाइन के पीछे दौड़ना चालू कर दें कि क्रेटिनाइन कम कर दें, तो हमें फिर पेशेंट को डायलिसिस को लेके जाना पड़ेगा, जो हमें कराना ही नहीं है। तो एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा, कल जो सेशन हुआ था, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक हिम फॉर ऑल द नॉलेज दैट ही शेयर्स।
यहाँ का जितना भी स्टाफ है, द डे आई केम डॉक्टर सोनी और डॉक्टर फलक थे, दे गाइडेड मी वेल। उसके बाद डॉक्टर पाठक और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने इतना मेरा ख्याल रखा। ये आज अगर मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं आपसे इतना कंफर्टेबली बात कर रहा हूँ, ये सब की मेहनत ही है, इंक्लूडिंग ऑल द ग्राउंड स्टाफ एज वेल। क्रेटिनाइन जो पहले इनिशियली बॉडी में था, जो हॉट वाटर थेरेपी ये लोग देते हैं, हॉट वाटर थेरेपी से क्या होता है, वो ब्लड में से निकल के स्किन में आता है। तो जब हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह लेते हैं, वो भी हम लोग स्किन से लेते हैं। सो ही सेड दैट दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई आपका क्रेटिनाइन कंसिस्टेंट आ रहा है। बट अगर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ है, आपकी स्वेलिंग नहीं है, आपके यूरिनेशन बराबर है, आपका ब्रीदिंग में तकलीफ नहीं है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ टुवर्ड्स गुड हेल्दी लाइफ। ठीक है, कितना टाइम और लग सकता है? जैसे आप क्रेटिनिन पे तो काम करेंगे नहीं, किडनी फंक्शन को ठीक करने में? बिल्कुल, ये किडनी जो फंक्शन है, चेंजेस जो आते हैं ना, जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखे हैं बहुत सारे पेशेंट्स में, वो लगभग 1.5 से 2 महीने, कभी 2.5 महीने, ज़्यादा हम 3 महीने तक हमें इम्प्रूवमेंट दिखना, बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो जाता है। जो इनको भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कम समय में जो दिख रहा है वो 3 महीने में काफ़ी अच्छा दिख सकता है। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258। नमस्कार, मैं शुद्धि हिम्स मेरठ से राजेश। हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं जो कि उड़ीसा से हैं। आइए उनसे ही पूछते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और हिम्स में कितने दिन से हैं और क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स को आराम मिला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डुगरू चरण सिंह। गुरचरण सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे हिम्स मेरठ के हॉस्पिटल के बारे में आपको कैसे पता लगा? वो ऑनलाइन में ऑनलाइन देखा था? सर्च करके बताया चला। जी जी। तो यहाँ आने से पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको? मेरा शुगर की प्रॉब्लम था, बीपी की प्रॉब्लम था, किडनी की प्रॉब्लम था, कैंसर की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो कितने दिन हो गए सर आपको यहाँ पर? यहाँ पर 7 डेज हो गया। 7 डेज। इनके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के सोनी जी हैं। ये इनके वाइटल्स जो है चेक करते हैं, इनसे ही पूछते हैं। सर, आप बताइए इनको क्या बिल्कुल। दिक्कत थी, अभी क्या प्रॉब्लम? इनको जो समस्याएं थी, 4 बीमारियों को लेकर आए थे। टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी और साथ में यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर था। ठीक है। और साथ में जब ये आए थे 7 दिन पहले, तो 8 प्रकार की अलग अलग दवाइयां एलोपैथी खा रहे थे। ऐसा ही है क्या? जी हाँ। अभी इस समय आप एलोपैथी कितनी दवाइयां ले रहे हैं? एक दवाई एक दवाई ले रहे हैं, 7 बंद हो गई। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने 7 दिन में यहाँ आकर 7 दवाइयां बंद कर ली हैं? तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो अच्छा फील रहा है। अच्छा लग रहा है? तो उड़ीसा से यहाँ तक आने में, इस शुद्धि ग्राम में आकर कुछ मिला आपको? अच्छा मिला? 4 कॉम्प्लिकेशन लेकर आया था जी। अभी तो बोलने की एक चल रहा है। हाँ। कैंसर भी है हमारा, वो भी कम हो जाएगा। हाँ। और शुगर वो भी कम हुआ। किडनी का जो क्रिएटिन था, शुगर की तो दवाइयां आपकी बंदी हो गई हैं। जी वो तो चल ही नहीं रही है। नहीं, तो कम क्या, वो तो खत्म ही हो गई है मान लो। बस आपको सिर्फ क्या करना है, अब क्या सीखा यहाँ पर? यहाँ पर डाइट का प्रश्न ये मिला है। जी। डाइट कैसे खाओगे और दवाइयाँ कैसे टाइम पे खाओगी। जो आप यहाँ पर डाइट के बारे में सीखे, क्या उसे घर जाकर फॉलो करने वाले हैं? जी। अगर उसे घर जाकर फॉलो करने वाले हैं ना, तो ये मान लो आपको दोबारा से और दवाई की जरूरत नहीं पड़नी है। वो तो ठीक है कि नहीं? क्योंकि हाँ, यहाँ हाँ। अगर आपने 7 दिन सिर्फ डाइट को फॉलो किया है, जी, तो आपकी सारी मेडिसिन बंद हो गई है लगभग। हाँ। तो अगर इसे आप लंबे समय तक के लिए अगर फॉलो करने वाले हैं, तो क्या होने वाला है, दवाइयाँ आपकी स्टार्ट नहीं होनी है। ठीक है ना? जी। सो इसे आपको अच्छे से समझना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। सर, ये बताइए, एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको क्या बोलते थे? एलोपैथी डॉक्टर वो तो यूरोलॉजी का डॉक्टर था जी। वो जब ऑपरेशन हुआ ट्यूमर में, वो तो बोल कैंसर को रेफर कर दिया। अच्छा। कैंसर डॉक्टर को। अच्छा, उन्होंने रेफर कर दिया आगे डॉक्टर्स को। हाँ।
तो हम सोचा क्यों कैंसर डॉक्टर को जाएंगे, जी, चलो हिम्स चलेंगे। तो यहाँ आके आपको सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। यस यस। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258 नमस्कार, मैं शुद्धि हिम्स मेरठ से। आज हमारे साथ एक पेशेंट आईपीडी में और जुड़े हैं जो कि अगरतला से आए हैं। क्या नाम है मैम आपका? अस्मा। आशमा जी। कितने दिन हो गए आप? 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गए। तो क्या दिक्कत आ रही थी आपको? किडनी, बीपी। मतलब किडनी की दिक्कत थी और बीपी हाई रहता था। तो इन 7 दिनों में हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर क्या आराम मिला है आपको, और जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं आप बताइए। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, नींद का प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गया, बीपी का था वो भी हो गया, किडनी का वो भी कम हो गया। सब कम हो तो गया। पहले से कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर है पहले से बेटर। इनके साथ इनके डॉक्टर साहब हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सर माई सेल्फ डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। ये इनका क्रिएटिन, अश्मा जी के जब ये आए थे तो इनका क्रिएटिन बहुत बड़ा रहता था और यूरिया भी के लेवल भी। अभी लास्ट 7 डेज में इनका थेरेपी से आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से इनका क्रिएटिन भी फॉलो हुआ है और सर यूरिया का लेवल भी बहुत कम। जी जी, ये फाइल इनकी पड़ी है। हाँ, सही आप एक बार देख के बताएंगे। लास्ट 7 डेज में सर इनका क्रिएटिन से 6 से 5 की तरफ आ गया है। और इनका सर यूरिया इनका सर जब आए थे तो 110 था, अभी सर 70 यूरिया हो गया लास्ट 110 से 70 यूरिया आया है, ठीक है। और इसके अलावा जो इनका ब्लड प्रेशर था उसमें सर बीपी, जब ये आए थे तो बीपी की मेडिसिन लेते 3 to 4 टैबलेट्स बीपी की ले रहे थे। अभी सर विदाउट मेडिसिन बीपी इनका बिल्कुल सेटल्ड है। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये डॉक्टर साहब आपको सही एडवाइस दे रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट सही चल रहा है और जो भी बताया इन्होंने बिल्कुल सही बताया सही है, सही है। जी। इनके साथ यहाँ इनके हस्बैंड हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे आने से? बहुत, इसका तो पहले मैं वहाँ डॉक्टर देखाया था, कुछ नहीं हुआ था सर। 60 साल हुआ। अभी जो इसके हिम्स का बात मैं सुना था वो आया था, आने से के बाद सर एक हफ्ता में उसके बहुत कुछ हो गया सर। उसका किडनी भी सॉल्ट हो गया, बीपी का सॉल्ट हो गया, उसका नींद नहीं आती है घर में सारे, वो तो नींद का बहुत प्रॉब्लम था। अभी ये आने से सर नींद का भी प्रॉब्लम सॉल्ट हो गया सर। जी। तो यहाँ क्या सिखाया आपने? मेरा एक पेरेंट था, उसने बताया ये हॉस्पिटल में आने के लिए, तो मेरा यूट्यूब में देखा है हिम्स का पर पूरा समझाए तो भी सर यहाँ पे आया सर। ठीक है। हमारा जी जी। त्रिपुरा में बहुत लोग है, किडनी का समस्या है, भुगता है, बीपी के सब भुगता है। कोई होता नहीं, वो चेन्नई जाता है, अगरतला में दिखाता है एलोपैथी का, तो कोई बाइक सूप कर देता है, कोई बाइक सूप तो अच्छा नहीं है, वो दर्द होता है, को जानता नहीं है। तो हम तो पहली बार आए से त्रिपुरा से, तो हम जाकर कहेंगे तो सब लोग आएंगे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, हमारी यही कामनाएं हैं। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 87258 87258